हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? हाँ भाई बोलिए, आपकी भी आवाज आ रही है। भैया मैं क्या बोल रहा था। मैं आपका वीडियो देखता हूँ हर दिन। हम्म। मेरा क्या मल्टीपल एनबीएफसी ऐप से लोन था। अच्छा। अभी क्या मेरे घर में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। हम्म मेडिकल प्रॉब्लम आ गया और मेरा क्या 10वें 8वें महीने में जॉब छूट गया, उसकी वजह से ना थोड़ा सा दिक्कत होगी मेरे को ईएमआई डालने में। हम्म। 12वें महीने तक उधर उधर से ले लेके तो डाल दिया, किसी से उधार मांग के, किसी से कुछ करके कोई और एक लोन लेके और डाल दिया मैंने। 12वें महीने तक कैसा भी कर लिया। हम्म। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा लोन पेमेंट भरने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी 2 महीने से क्या ईएमआई भरा नहीं हो, तो मैं क्या पूछ रहा, तो अपना जो ऑटो डेबिट रहता है तो उससे केस वगैरह तो नहीं होता, लीगल केस? नहीं, कोई लीगल केस नहीं होता है, क्योंकि अनसिक्योर लोन में आता है ये सब। पहले आप बताइए, किस किस एप्लीकेशन से आपने लोन लेकर रखा है? मनी मनी व्यू से लिया है, क्रेडिट बी से लिया है, ये हम्म अपना ट्रू बैलेंस से लिया है। हम्म। ऐसे 10-12 ऐप से लिया है मैंने। हम्म। नहीं अपना देखिए, हाँ, कोई लीगल लीगल नहीं होती है, समझ गए हैं? बस सर इसमें क्या है ना अभी कि बजाज फाइनेंस वाला सर मेरे को सर अभी धमकी दे रहा है थोड़ा सा, मतलब पेमेंट करो करके, ऐसा कुछ घर पे आ रहा है 10 बार और धमकी दे रहा है। तो सर उसके लिए सर क्या कर सकते हैं कुछ? बजाज बजाज फिनसर्व से आपका कितना का लोन है? वो सर 1,12,000 का है, लेकिन उसमें से सर लोन मैंने है कि कोई प्रोडक्ट आप बाय किए हैं? नहीं नहीं नहीं, लोन है, लोन है। अच्छा अच्छा। नहीं तो अनसिक्योर लोन है, ये भी अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर लोन है, वो भी हाँ पर्सनल हाँ। लोन है वो। नहीं, पर्सनल लोन देखिए, लोन सिक्योर उसको बोलते हैं ना कि जिसमें गारंटर लगा हो, समझ गए हैं? नहीं, गारंटर वगैरह कुछ नहीं लगा है उसमें। नहीं तो अनसिक्योर लोन है। तो देखिए क्या है ना कि बजाज फिनसर्व का, हाँ। बजाज फिनसर्व का वो है कि इसका क्या है कि हर एक एरिया वाइज, मतलब कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक जिले में इसका ऑफिस रहता है बजाज फिनसर्व का। तो इसका रिकवरी एजेंट बहुत जल्दी घर पर पहुंच जाते हैं, यदि नहीं आप रिपेमेंट करते हैं तो। हम्म। हाँ, तो यही रीजन है कि आपके घर पर आया। और बाकी जो मल्टीपल आपने लोन कर रखा है एनबीएफसी एप्लीकेशन से, तो इसका कोई ब्रांच यहाँ पर नहीं वो रहता है। जैसे सर मेरे पास में पेमेंट आएगा करके मैं मतलब पेमेंट कर दूंगा करके, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। मेल भी डाला हूँ मैंने, तो मेल का भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहे वो लोग। अच्छा, बजाज फिनसर्व। बजाज फिंसर को भी डाला, मनी व्यू का भी डाला, क्रेडिट व्यू को भी डाला, तो इन्होंने तो डायरेक्टली मना ही कर दिया। मनी व्यू और क्रेडिट व्यू वाले ने बोले समय ही नहीं देते, बोले हम्म। डायरेक्टली मना ही कर देते। सर उसमें कोई लीगल केस वगैरह तो नहीं होगा ना सर? नहीं, ऐसा कोई कुछ लीगल केस नहीं होगा, कोई लीगल केस नहीं होगा। मैं जो सर आपका भी सर वीडियो देखिए, सर जो भी हर होता दिन है ना देखता हूँ कि सर, इसलिए सर हिम्मत थोड़ी बढ़ रिकवरी जाती है आदमी एजेंट की, होते कोशिश करने हैं, की। रिकवरी एजेंट इसलिए होते हैं वही कोई भी बात नहीं। आपको धमकी उमकी देगा, समझ गए? हाँ, रिकवरी एजेंट केवल धमकी उमकी देगा, घर पर आएगा। ऐसा क्या सर? तो भी सर हाँ। कितने दिन तो भी चलेगा ऐसा? अभी कितना दिन हुआ लगभग आपका? अभी सर 2 महीना हुआ है, मैं ईएमआई मैंने भरा नहीं होता। नहीं तो देखिए, आरबीआई कहती है कि 3 महीना बाद ही रिकवरी एजेंट आए, लेकिन किसी किसी घर पर 3 महीने से भी पहले आ जाते हैं, वो लोग भी बता रहे हैं। और सर मैं क्या बोल रहा था, मैं सर आपको सर वो जो मेरे को सर लीगल सर नोटिस आया मनी की तरफ से, वो सर आपको भेज दूं क्या सर? नहीं, हमने देख रखा है ना, हमने सबका देख रखा है, मनी व्यू का, क्रेडिट का, सबका देख रखा है। तो वो सारा ऐसा फेक क्या होता है, कोई रियल होता नहीं है। सर? ऐसा क्या सर? हम्म। ठीक है ना सर, थैंक यू सर बताने के लिए। ठीक है ठीक है ठीक। तो दोस्तों, इनका मल्टीपल लोन था, उसी के बारे में बात हो रहा था कि मल्टीपल लोन नहीं चुकाते हैं तो क्या हो सकता है। तो लीगल कार्रवाई तो कुछ यहाँ पर होगा नहीं, जो लीगल का बात यहाँ पर होती है। अब चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आपने मल्टीपल लोन लेकर रखा है काफी सारे एप्लीकेशन से, जैसे कि जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन आपको नजर आ रहा है, ये जो भी लोन आपको देता है अनसिक्योर लोन देता है। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड जस्ट आप इसमें एंटर किए तो सिविल रिपोर्ट आपका चेक करता है कि आपका सिविल रिपोर्ट कितना है। तो सिविल रिपोर्ट जैसे ही आपका देखता है कि 750 है या 750 से ऊपर है, तो उस हिसाब से आपको लिमिट ये लोग देते हैं। तो इसको आप ये मत समझिए कि सिक्योर लोन है। तो सिक्योर लोन में और अनसिक्योर लोन में काफी फर्क यहाँ पर होती है। जब काफी इतना फर्क होती है कि देखिए, अनसिक्योर लोन आपके साथ कुछ नहीं कर सकता, लीगली जो प्रोसेस है वो कुछ नहीं कर सकता।
बट लेकिन सिक्योर लोन आपके साथ लीगली एक्शन ले सकता है। लीगल का मतलब कि देखिए, सिक्योर लोन लिया है ना, तो काफी प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, घर भी जा सकता है आपका, उसके बाद आप पर 420 का केस लग सकता है, जुर्माना लग सकता है, उसके बाद आप अंदर भी हो सकते हैं। तो काफी ज्यादा इसमें झेलना पड़ता है सिक्योर लोन में। तो सिक्योर लोन लेना बहुत ज्यादा खतरनाक यहाँ पर होती है। तो उस सिचुएशन में लोग सिक्योर लोन लेते हैं ताकि उनके पास प्रॉपर इनकम हो। जैसे कि देखिए, जिसका भी इनकम हो प्रॉपर मंथली आ रहा है, मतलब कि उससे ज्यादा पैसा आ रहा है, मान लीजिए कि आप महीने में 1.5 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी पैसा आप कमा रहे हैं, तो उससे कम पैसा नहीं रहा, उससे ज्यादा पैसा, उसको अपने अंदर विश्वास है कि हम पैसा चुकता कर देंगे और हम मतलब कि इसका जल्द ही पैसा दे देंगे और पैसे में कमी नहीं आएगी। लेकिन उस हिसाब से मतलब कि वो लोग सिक्योर लोन लेने का काम करते हैं। जिसके पास मतलब कि पैसे का मतलब कि ये थोड़ा रहता है कि भाई आज पैसा आया चाहे कल पैसा ना आए, तो उस हिसाब से डाउट हो जाती है, इसीलिए वो लोग अनसिक्योर लोन का ज्यादा मतलब कि डिमांड करते हैं। तो अनसिक्योर लोन में काफी इंटरेस्ट, काफी ड्यूज, और आपको ऐसा ही कॉल मैसेज जो आ रहा है ये सब सारा चीज झेलने के लिए आपको मिलता है। बाकी सिक्योर लोन में ये उतना नहीं होता है। आपसे प्यार से बात करेंगे, आपसे मतलब कि हैंडल करना वो लोग जानते हैं, क्योंकि भाई सर्टिफिकेट वाले मतलब कि वो रिकवरी एजेंट है। और जो भी कॉल मैसेज आएगा तो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, समझिए कितना जल्दी। ये तो क्या है कि ड्यूज लगने से पहले कॉल मैसेज आने लगता है, ड्यूज लगने के बाद उसके बाद धमकी भरी ये सब सारा चीज, कॉल, कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल, गैलरी हैक कर लेंगे, और रेगुलर व्हाट्सएप पर मैसेज, कॉल मैसेज, यही जो भी है हरासमेंट करने के ये लोग काम करते हैं। बाकी सिक्योर लोन यदि लेते हैं उसमें ये चीज झेलने के लिए नहीं मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि सिक्योर लोन में काफी फर्क है, अनसिक्योर लोन में काफी फर्क है। तो दोनों में काफी ज्यादा यहाँ पर फर्क वाली बात है। तो अनसिक्योर लोन है तो कुछ नहीं हो सकता है, लीगली कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप लोग सिक्योर लोन लिए हैं तो लीगली बहुत कुछ हो सकता है भाई, बहुत कुछ, क्या लीगल प्रोसेस, कोर्ट केस, घर पर पुलिस, पुलिस कंप्लेन, बहुत चीज हो सकता है। लेकिन अनसिक्योर लोन में ये चीज नहीं होता है। तो बिल्कुल भी आपको डरने वाली यहाँ पर बात नहीं है। ये नहीं कि आप डर जाइए कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाए, बिल्कुल भी आपको डरने वाली बात नहीं है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि कौन लोन क्या है, कौन क्या है, तो किस पर हमको लोन मिला है। तो आपको जरूर ध्यान देना चाहिए कि भाई हमने आधार कार्ड, पैन कार्ड डाला, सिविल स्कोर ठीक है, तो हमको लोन मिल गया भाई। सिविल स्कोर, ये कहने का मतलब ये है कि सिक्योर में भी फर्क होता है, सिक्योर में भी देखा जाता है सिविल स्कोर, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है जितना आपका मंथली इनकम देखा जाता है। लेकिन इसमें वो चीज नहीं होता है, आप कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं, तभी ना मतलब कि एम पॉकेट जैसा ये एप्लीकेशन, जो स्टूडेंट है जो पैसा कमा भी नहीं रहे हैं उनको पैसा ये लोग दे दे रहे हैं, उसके बाद हरासमेंट, धमकी, कॉल, जो भी अभी अभी पढ़ रहे हैं स्टूडेंट है तो उनको पैसा देकर ये चीज हो रहा है। तो काफी लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, सुसाइड का भी उनके दिमाग में ख्याल तरह तरह की आ रही है, क्या करे क्या नहीं करे, डर रहे हैं, बहुत सारा मतलब कि प्रॉब्लम झेल रहे हैं भाई साहब। तो कहने का मतलब ये अनसिक्योर लोन है, आपको डरने वाली कोई भी बात नहीं है। आप सभी लोग को वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर आकर मैसेज कर सकते हैं, टेक्निकल जी पर, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक कि नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।